of principle should be abolished. However, as a matter of common justice, it should be extended to new permanent members so long as it continues to exist, unquote, of India. No amount of misinformation, rhetoric or propaganda from any country can change that fact. Thank you. वीटो पावर को लेकर फिर मचा घमासान। भारत ने उड़ाई पांचों देशों की धज्जियां, खोल डाली पोल, बताया भारत वीटो लेकर ही रहेगा। अगर वीटो नहीं भारत के लिए तो फिर यूएनएससी नहीं। आज तक वीटो पावर को लेकर दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा नहीं कहा था जितना क्लियर और बोल्ड स्टेटमेंट भारत ने दे दिया है। दरअसल दोस्तों, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ये कार्ड खेल डालेगा, जिसका जवाब ना तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन या फिर रूस के पास होगा, और ना ही चाइना भारत के इस माइंड गेम को से बच पाएगा। क्योंकि इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत के ने कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन वीटो पावर वाले पांचों देशों के ऊपर इस तरीके की बोल्ड स्टेटमेंट रिलीज नहीं की थी। हम कह सकते हैं कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई चीज़ें कही यूएनएससी में परमानेंट मेंबर को लेकर, लेकिन अब पांचों देशों को लेकर ही जिस तरीके से गेम खेल दिया है भारत ने, वो अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। दरअसल वीटो पावर मिलेगा या नहीं, ये पूरा खेल जो है वो अब ओवर होने वाला है। इस स्टेटमेंट के बीच जो है वो भारतीय लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हाईजैक कर चुकी है 5 देश। ये देश सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, वो भारत के साथ धोखा करने की फिराक में है, लेकिन अब भारत ने इनके वीटो की ही पत्ती लगा दी है। दोस्तों, आखिर भारत ने कौन सा गेम खेल दिया है कि दुनिया की मीडिया में बस भारत ही भारत छाया है, और भारत क्यों अब बेहद आक्रामक स्टेटमेंट रिलीज करने लगा है। और हाल ही में अभी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यूएन में क्या कह दिया गया है, जिससे अब उन पाँचों देशों को भी मिर्ची लग गई है। पांचों देश मीन्स रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन भारत को वीटो के लिए सपोर्ट दे चुके हैं, तो भारत भी अब इनकी लंका क्यों लगा रहा है। तो दोस्त, समझिए इस चीज़ को और इस सिलसिलेवार खबर को समझिए, और मोदी सरकार द्वारा की गई कूटनीतिक साजिश को भी समझिए। भारत भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म और नए मेंबर को जोड़ने की मांग अब दुनिया के सारे देश कर रहे हैं, जिसके बाद प्रेजेंट में भी 5 परमानेंट मेंबर यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना भी कर रहा है। यानी ये 5 कंट्रीज जो है वो डिसाइड किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट्स को बेशक बढ़ा दिया जाए, पर 15 और नॉन परमानेंट मेंबर ऐड कर दिया जाए, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन परमानेंट सीटों को बढ़ाने वालों के मामलों में ये टल गई है, क्योंकि ये सारे पाँचों आपस में ही सहमति नहीं थी। वैसे ही अंदर खाने ही परमानेंट सीटों पर, तो अगर सीटों पर भी अगर बात करें तो फिर ये साजिश थी, क्योंकि वो वीटो पावर वाला मामला है जिसमें केवल 5 पुराने वाले मेंबर्स अंदर ही बांट रखा है। यानी रिफॉर्म्स के बाद भी जो नए परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे, उनके पास वीटो पावर नहीं होगा, और बिना वीटो पावर के ही हाई टेबल पर परमानेंट सीट तो होगी, लेकिन ये वीटो पावर से खाली होगी। इनके पीछे इन 5 परमानेंट मेंबर का था ही। अगर ज़्यादा देशों के पास भी वीटो पावर होगा तो इसका गलत इस्तेमाल होता रहेगा, और जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिजोल्यूशन आएगा तो उसके ऊपर किसी भी देश को आपत्ति होने के ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि वो गिर जाएगा। इसी वजह से वीटो पावर ना देकर स्थायी सीट भी जो है वो बढ़ाई जा रही है, अस्थायी सीट बढ़ाई जा रही है, लेकिन उनमें शक्तियाँ जो हैं वो शक्तियाँ देने की बात को जो है वो यानी पर कतर दिए जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि स्थायी सीट की। तो अब स्थायी सीट की जो पर कतरे जा रहे हैं, इस पूरे मामले में जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कार्रवाई में जो है वो भारत अब बड़ी बाधा बनने जा रहा है। मतलब 70 सालों तक वीटो पावर को जो देश एंजॉय कर रहे हैं कंट्रीज़, आप भी इनका आनंद छोड़ने के तैयार नहीं हैं, और अब ना ही किसी दूसरी कंट्री को ये क्लब में शामिल होना देना चाहते हैं। वो भी तब की जबकि फ्रांस, ब्रिटेन आज की डेट में भारत, जापान और जर्मनी से नीचे गोते लगा रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और न्यू पावर, ये दोनों भारत के लिए आज बेहद ज़रूरी है। भारत ने इसके लिए 77 सालों से वेट किया है। आज की कंडीशन बिल्कुल भारत के फेवर में है। आज इस वक्त भारत भारत जो है वो दुनिया को लीड कर रहा है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज तक किसी भी देश पर आक्रमण करने पर आरोप नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। दुनिया की मुसीबत में भारत ही दुनिया को दिशा दिखा रहा है। तो क्या भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं करना चाहिए?
महाशक्ति बनने की तरफ भारत अग्रसर है। डिफेंस पावर में भी भारत लोहा दुनिया में मनवा रहा है। भारत अब अपने रक्षा तंत्र को जो है वो विकसित करके दुनिया को दे रहा है। अब तक भारत के 2 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स यूएन के पीस कीपिंग मिशन में भेजा जा चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत एक पावरफुल नेशन बन चुका है, जहां अमेरिका, रशिया और चीन की नहीं चलती। वो कंट्रीज़ भी भारत की बात बड़ी गौर से सुनते हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत को भी पता है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होते हैं तो भारत को परमानेंट सीट और वीटो जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये P5 कंट्रीज़ भारत को बिना वीटो पावर के ही परमानेंट सीट ऑफर कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि परमानेंट सीट तो देते हैं, लेकिन इसमें वीटो पावर नहीं देते हैं। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब कहा है कि रिफॉर्म के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो की पावर है, उनको भी छीन लिया जाना चाहिए और इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, यानी इसे जो है वो ख़त्म करो। तो ये भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया है और कहा गया है कि अगर हमें नहीं तो तुम्हें भी नहीं। जी हाँ, वीटो पावर पर ही रार है। असल में परमानेंट मेंबर, स्थायी मेंबर तो बनाना तो चाहते हैं यूएनएससी के 5 देश, लेकिन वीटो पावर नहीं देना चाहते हैं। लेकिन भारत ने अब इन 5 का गेम जो है वो ओवर कर दिया और इस बात को कह दिया कि भैया हमें अब आपके गेम में नहीं फंसना है और हम आपके गेम को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हाउएवर एज अ मैटर ऑफ कॉमन जस्टिस इट शुड बी एक्साइटेड टू न्यू परमानेंट मेंबर्स सो लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू असिस्ट अनफोल्ड। तो साफ साफ उन्होंने कहा कि इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बातें कही हैं और कहा कि अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दी जाएगी तो पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास से भी वीटो पावर का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा वीटो पावर को नई कंट्रीज़ को भी देश से जाने से कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी दिए जाने से, यानी अगर भारत को दिया जाए, जापान को दिया जाए तो इससे कोई नई मुसीबत खड़ी होने वाली नहीं है। अगर आप भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल आपको बता दें, जो बार बार भारत पर डंगा लगाता है दोस्तों, भारत वीटो पावर नेशन की दादागिरी एक बार फिर से बमबारी कर रहा है। माथुर ने कहा वीटो पावर यूज करने का स्पेशल पावर केवल 5 कंट्रीज के पास है, जो बाकी के देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ है और ये आज की डेट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माइंडसेट दिखाता है। लिहाजा या तो तब ए नेशन से वीटो का अधिकार छीन लिया जाए और सभी देशों की वोटिंग के आधार पर डिसीजन लिया जाए, या फिर नई कंट्रीज़ की वीटो देकर किया जाए। इस संस्था के अंदर सुधार किए जाएं तो यह तो यूएन में अब भारत में अफ्रीकी नेशंस और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को भी साथ लिया जाए। इसको लेकर भी सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड टू मेक माइंडसेट को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कोई रिप्रेजेंटेट नहीं दे रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस पूरे मामले में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें न केवल वीटो पावर चाहिए बल्कि यूएनएससी में न केवल स्थायी सदस्यता यानी परमानेंट सीट चाहिए बल्कि वीटो पावर भी। और अगर वीटो पावर 5 देश नहीं दे सकते हैं तो फिर इस वीटो पावर के सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए और उन 5 देशों से भी वीटो पावर छीन लिया जाए। आपको बता दें, इस पूरे मामले में भारत का इशारा न केवल चाइना बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस की तरफ भी था, क्योंकि भारत को वीटो पावर न देने के पक्ष में न केवल चाइना बल्कि ये 4 देश भी उतने ही भागीदारी हैं जितना कि चाइना है। तो इन 5 देशों में माथुर साहब ने यूएनएससी में खड़े होकर नंगा कर दिया और पोल खोल दिया है। तो कथित भारत यूएनएससी में और कहीं भी भारत की दोस्ती चलती है रशिया समेत 4 देशों को तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से यूएनएससी में अगर परमानेंट मेंबर के साथ साथ वीटो पावर की होती है तो इन 4 देशों का भारत को साथ कहीं ना कहीं उस हिसाब से नहीं मिलता है। इसी वजह से आज भारत ने इन सभी देशों को आईना दिखा दिया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जंग हमारी आपकी जारी है वीटो पावर को लेकर। तो वीटो पावर हम दिला के रहेंगे। आप CSK चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जुड़े रहिए। भारत के समर्थन में कमेंट्स करिए। और अगर आप of principle should be abolished. However, as a matter of common justice, it should be extended to new permanent members so long as it continues to exist. Unquote. Of India. No amount of misinformation, rhetoric, or propaganda from any country can change that fact. Thank you.